दिन प्रबोधिनी एकादशी के रूप में भी कुछ लोग इसको मानते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद में उठे थे और उनका शालिग्राम रूप में उनका ब्याह माता तुलसी से कराया जाता है। भगवान को वृंदा देवी ने श्राप दिया था, जिसके कारण भगवान काले पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए थे, जो शालिग्राम स्वरूप में माता तुलसी के साथ में उनका ब्याह देवउठनी एकादशी के दिन ही कराया जाता है। इस दिन आप विधि विधान से भगवान की पूजन अर्चन करके सुख सौभाग्य समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आप ब्राह्मण देवता को बिना बुलाए ही अपने घर पर आसानी से इस तरह से पूजा कर सकते हैं। जो भी आपके पास मौसम के फल और जो भी व्यवस्था हो उसको करके आप एक आसन बिछाकर अपने घर के आंगन में माता तुलसी के साथ में भगवान विष्णु की फ़ोटो या भगवान कृष्ण की फ़ोटो जैसे भी आपके पास हो उसको लेकर आप अपना पूजा संपन्न करा सकते हैं। देखिए, हमने गाय के गोबर से उस स्थान को लीप लिया है। अगर आपके लिए संभव हो तो आप गेरू से, हल्दी से, जैसे भी आपसे हो आप उसको अच्छे से लीप कर साफ़ सुथरा करके एक मंडप बना लें। और हम जहाँ पर अपना विवाह कार्य संपन्न कराएंगे उस जगह को इस प्रकार से हमने उसमें आप रोली से या फिर जैसे भी आपको हल्दी से या गेरू से चौक पूर लें। हाँ, देखिए हम यहाँ पे आटे से चौक पूर रहे हैं या मस्टदल कमल बना रहे हैं और हमने इस प्रकार से इसमें चावल जो हल्दी से रंगे हुए रखे। अगर आप अपना विवाह कार्यक्रम माता तुलसी का अपने घर पर आप पूर्णमासी को कर रहे हैं तो आप चावल प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा एकादशी वाले दिन आप फूलों का आसन देकर माता तुलसी को इस प्रकार से विराजमान करवाएं। और ये हमारी चौकी छोटी है इसलिए हमने मैया को नीचे अष्टदल कमल पे विराजमान करवाया है और हमारी चौकी पे हमने पीले रंग का कपड़ा बिछाया है। आप गन्ने से इसका मंडप बनाएं और इस प्रकार से एक हमने आसन डाला है। सबसे पहले हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना अगर आप एकादशी के दिन कर रहे हैं तो चावल ना डालें और अगर आप पूर्णमासी में कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा चावल डालकर पीले रंग के आप कलश को स्थापित करें। कलश को स्थापित करने के लिए आप गंगा जल और कलश के अंदर जो भी आप पुष्प, सिक्का, हल्दी और सुपारी, लौंग, इलायची ये सारी चीज़ें डालकर कलश में पहले जल डालें, फिर ऊपर से गंगा जल मिला हुआ जल डालें और उसके घट पे एक मौली अवश्य बांधें। सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। इस कलश में हम सभी पवित्र नदियों के जलों का आवाहन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में विवाह कार्य हो रहा है, भगवान इसको संपन्न करें। इसके लिए पूर्ण पात्र जो हम पात्र लेते हैं उसमें हम पूर्ण पात्र बनाने के लिए उसमें हमने गेहूँ भरा है और ऊपर से हम देखिए इसमें हम जो दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पानी वाला नारियल भी ले सकते हैं और सबसे ऊपर आप देसी घी से बना हुआ एक दीपक रखें। और इस प्रकार से हमने हमारे गणेश जी के लिए आसन दिया है। एक सुपारी पे आप कलावा लपेट कर गणेश भगवान को आसन दें और इस तरह से देखिए हमने हमारी गौरा मैया के लिए एक पात्र को जिसके ऊपर हमने नीचे फूल रखा है, ऊपर से हमने ये मिट्टी की कुछ टिमकियाँ रखकर, सिक्का रखकर हमारे यहाँ गौरा जी को इस प्रकार से विराजमान कराया जाता है। और ये हमारे वर हैं भगवान विष्णु, इनकी ऐसी ही फ़ोटो आप लें, इसमें लक्ष्मी मैया साथ में ना हो, इस बात का आप बहुत ध्यान रखें। फिर हम अपना दीप प्रज्वलित करते हैं और सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए अपनी पूजा को शुरू करते हैं। सबसे पहले पूजा हम कलश और गणेश भगवान गौरा मैया की करेंगे, इसलिए उसके पहले हमने एक अपना हमारे पास देखिए दक्षिणावर्ती शंख है, अगर आपके पास है तो आप वो रख सकते हैं। केवल एकादशी वाले दिन उसमें चावल ना भरें। आज हम इसमें फूल भरकर भगवान के सम्मुख रख रहे हैं। उसके बाद में हमने हल्दी और रोली से सभी को टीका किया है। इस प्रकार से आप सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते जाइए, आवाहन करते रहिए और पूजा हमने अपनी प्रारंभ कर दी है। इस तरह से सबसे पहले गणेश जी को हल्दी चढ़ाई जाती है और फिर हमने अपने जो हमारा शंख है उसकी पूजा की है, भगवान विष्णु की पूजा की है और विवाह कार्य प्रारंभ हुआ। इस तरह से सबसे पहले हम अपने भगवान जो गणेश जी हैं उनको वस्त्र समर्पित करेंगे। आप कलावे के रूप में भी वस्त्र समर्पित कर सकते हैं। फिर हमने भगवान विष्णु को वस्त्र समर्पित किया और हमने हमारी गौरा मैया को वस्त्र समर्पित किया। उसके बाद में हम कल जो अपना जनेऊ है ये हम भगवान विष्णु और गणेश भगवान को समर्पित करेंगे। इस प्रकार से सफ़ेद रंग का जनेऊ हो, आप चाहें तो इसको पूरा पीले रंग से रंग लें या फिर इस प्रकार से 5-7 जगह हल्दी लगाकर और फिर हम गणेश जी को इसको समर्पित करेंगे। उसके बाद में हम हमारे विष्णु भगवान के लिए भी इसी प्रकार से जनेऊ बनाएंगे और 5-7 जगह 9 जगह जितनी भी जगह आप चाहें इस तरह से हल्दी लगाएं और भगवान को समर्पित करें।
अब हमारा देखिए भगवान को हमने जनेऊ समर्पित करने के बाद में सबसे पहले जो हल्दी की रस्म होती है उसके लिए हमने एक कटोरी में दूध, आटा और हल्दी घोल लिया है। हमने भगवान को हल्दी को छुआई है, उनके हाथों में हमने लगाया है और वही हल्दी हम हमारी तुलसा मैया की पत्तियों पे लगा रहे हैं और इस भाव से लगा रहे हैं कि ये हम हमारी मैया के लिए हल्दी की रस्म को पूरा कर रहे हैं। उसके बाद में हम फोटो में जो सभी देवी देवता हैं सभी को हल्दी लगाएंगे। अपने जो हमारा दक्षिणावर्ती शंख है उस पर हम इस प्रकार से टीका करेंगे। उसके बाद मेहंदी की रस्म होगी, तो मेहंदी आप नई लें, नया पैकेट लें, उसको कटोरी में देखिए हमने इस प्रकार से घोल लिया है। घोल कर हमने भगवान विष्णु को उनके हाथों पे लगाने के बाद अपनी मैया को मेहंदी लगाई है। इस तरह से ये हमारी मेहंदी की रस्म पूरी हुई। देखिए हमने हल्दी कर ली है, मेहंदी कर ली है। तो ये छोटे छोटे जो पूजा है इनको हम इस प्रकार से भावों के साथ कि हम अपनी पूरी विधिवत पूजा कर रहे हैं। इन्हीं भावों के साथ हम अपनी मैया को देखिए ये जो हमारे यहाँ लाख की चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, कन्या को पहनाई जाती हैं, आपके यहाँ काली या लाल या हरी जैसी भी चूड़ियाँ पहनाई जाएँ। उसके बाद मैया को हमने ये चुन्नी उड़ा लिया है और पूरी एक कन्या की तरह, जैसे हमारे यहाँ कन्या को हम पहनाते हैं उसी प्रकार से सजाकर ये हमने माता को छुआकर भगवान विष्णु की प्रतिमा में एक माला चढ़ाई है। अब ये हमारी वरमाला हमारे जो भगवान विष्णु से लेके हमने अपनी मैया को ये फूलों की माला पहनाई है। इस प्रकार से हमारी ये वरमाला का जो एक पूरा पूजा हुई है वो संपन्न हुई। उसके बाद देखिए हमने गठबंधन किया है और एक कलावे से आप गठबंधन कर सकते हैं, कच्चे सूती कलावे से भी आप कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमने गठबंधन करने के लिए एक पीले रंग के वस्त्र में कुछ सिक्का, सुपारी, हल्दी रखकर, कुछ पैसा रखकर ये एक जो हम कन्या के साथ गठबंधन के लिए रस्म निभाते हैं इसमें इस प्रकार से लगाते हैं। और ये हमने अपनी मैया और अपने भगवान जी को जो इत्र है वो समर्पित किया है। अब हम हमारी मैया को सिंदूर समर्पित करेंगे। उससे पहले हमने सुहाग सामग्री जो भी आप चाहें, वस्त्र हैं और भी जो भी 16 श्रृंगार की वस्तुएं जो आपके पास व्यवस्थित हो जाएं वो आप कर दीजिए। समर्पित करने से पहले हमने इसमें से जो मंगलसूत्र है वो निकाला है, भगवान विष्णु को छुआ कर ये हमारी मैया को धारण करा रहे हैं। और आप देख रहे हैं गठबंधन में जो ये हमने वस्त्र में बांधकर गठबंधन की जो रस्म निभाई है, इस समय आप एक पानी वाला नारियल लें, उसको 7 बार घुमाकर भगवान के ऊपर से और मैया के ऊपर से आप फेरे कराइए। अब ये हमारी सिंदूर की रस्म हो रही है। चांदी का सिक्का लिया, उसमें थोड़ा सा सिंदूर लिया। हमारे यहाँ लाल सिंदूर चढ़ाया जाता है, आपके यहाँ अगर पीला चढ़ाया जाता हो तो आप पीला सिंदूर चढ़ा सकते हैं। ये हम हमारी मैया को बिंदी अर्पित कर रहे हैं। और देखिए इस प्रकार से विवाह कार्य पूर्ण होने पर हम सबसे पहले गणेश भगवान को भोग लगा रहे हैं। उसके बाद में हम सभी देवी देवताओं को भोग प्रसाद ग्रहण कराएंगे। आपके पास जो भी मौसम के फल, मिठाई हो, सुगमता से जो आप व्यवस्थित कर पाएँ उसके साथ आप अपनी पूजा को संपन्न करें, इन्हीं भावों के साथ कि भगवान हमारी पूजा स्वीकार करें। हम उनकी धूप दीप से आरती करेंगे। भगवान विष्णु, गणेश भगवान, कलश भगवान, गौरी मैया सबकी आरती करते हुए माता तुलसी की आरती करेंगे। और देखिए आरती करने के बाद आचमनी करके हम भगवान को आरती दिखाएंगे। और जब हमारी पूजा पूर्ण हुई तो हमने इस प्रकार से दक्षिणा अपने भगवान के सम्मुख, सभी के सम्मुख समर्पित की है। बाद में आप मंदिर में दान दे सकते हैं, कन्या को भी दे सकते हैं। और जो गठबंधन का पैसा है ये भी आप कन्या को ही दान करें। और अंत में हम अपने भगवान से जो हमने पूजा की है उसको पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हुए क्षमा याचना मांग रहे हैं कि हे भगवान, हमने जैसी भी पूजा पूर्ण की, जो हमारे भाव हैं आप उनको स्वीकार करें, हमारी पूजा को स्वीकार करें। और क्षमा है अगर हमसे कोई जाने अनजाने गलती हुई हो तो उसके लिए। इस प्रकार से हम फूल समर्पित करके भगवान को धूप दीप दिखाएंगे। और देखिए ये हमारे भगवान विष्णु और माता जो हमारी तुलसा मैया है, लक्ष्मी स्वरूपा है, उनकी पूजा पूर्ण हुई। आप देख सकते हैं हमारे दीपक में ऐसा फूल बना, ये इस बात का संकेत है कि भगवान ने हमारी पूजा को स्वीकार किया। ऐसे हमारे भाव हैं। और आप जब भी पूजा के ऊपर से उठिए तो अपने जो आसन है उसके नीचे जल अवश्य डालिए। और देखिए